हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद हमारा। तो दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कैप्टन जो है वो अनाउंस होने वाला है। जी हां बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कैप्टन कौन से होंगे और क्या तीनों फॉर्मेट्स में जो है वो नए कैप्टन होंगे, इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर बहुत जो है वो कंपेन चलाई जा रही है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो है वो उनको नहीं दिए गए, उनके 5 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। तो इस बात में कितनी हकीकत है तो उस पर बात करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इसके फौरन बाद वर्ल्ड कप के बाद आपके ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज है, तो उसमें कहा यह जा रहा है कि नए कैप्टन जो हैं वो होंगे बाबर आजम को। जो है वो मोस्ट 99.99% चांस है कि बाबर आजम को जो है वो स्टेप डाउन कर दिया जाएगा और बाबर आजम खुद ही कर देंगे स्टेप डाउन कैप्टनसी से। तो नए कैप्टन में नाम जिनके सामने आ रहे हैं उस नाम पे बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है सरफराज अहमद जो है वो बड़े अरसे से जो है टेस्ट परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, लेकिन अभी जो दोबारा उनका कम बैक हुआ था तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो उनका नाम ज़रा गौर आ रहा है टेस्ट कैप्टनसी के लिए। और वनडे कैप्टनसी के लिए बहुत ही शॉकिंग नाम सामने आ रहा है, जिसका कहा जा रहा है कि शान मसूद जो है वो जो है वनडे कैप्टन होंगे। और जो है T20 कैप्टन में जो है वो एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग नाम आ रहा है कि आप सुन के भी हैरान रह जाएंगे कि इमाद वसीम, क्योंकि सकाश रजा ने कुछ दिन कबल जो है वो एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें इमाद वसीम भी शामिल थे और सीनियर क्रिकेटर्स भी शामिल थे, तो उसमें इमाद वसीम भी थे। तो इमाद वसीम का नाम आना कोई मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि इमाद वसीम जो है वो अच्छे T20 ऑलराउंडर होना। मैं तो कहता हूँ वनडे में भी होना चाहिए था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलती की। बाबर आजम ने पता नहीं अपनी जाती खालिश रखी क्या रखी, लेकिन नहीं, क्योंकि पीसीबी इन कैप्टन को मुतारिफ कराने का मकसद ये है कि पीसीबी जो है वो इनकी जो यूनियन है ना टीम में, जो उनकी एक ग्रुप बना हुआ है वो तोड़ना चाहता है। वो ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, इतना स्ट्रांग हो चुका है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आज सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है कि सोशल मीडिया पे जो है वो ये कंपेन चल रही है कि हमारी टीम हारी है, उन्हें 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो इसकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ कि ये हकीकत ये है कि जब प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर हो रहे थे, कब से ऑफर हो रहे थे, कब से ऑफर हो रहे थे, लेकिन उसमें जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि क्योंकि मैनेजर सबके एक है, 9 प्लेयर्स को एक मैनेजर मैनेज करे, तो आप ये एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जब वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि तरबियती कैंप हमारा नहीं लगाया गया था, तो उससे पहले जो है वो प्लेयर्स ने जो है वो अंदरूनी खाने चल रहे थे कि हम जो है वो अफगानिस्तान, नीदरलैंड, बांग्लादेश से तो हम आसानी से, और श्रीलंका से 4 मैच तो हम जीत गए। उसके बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड हमसे वैसे ही दबाव में रहते हैं वर्ल्ड कप में। तो 6 मैचेस प्लेयर ने अपने माइंड में ये बनाया हुआ था कि 6 मैचेस हम जीतेंगे और सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। और जहां तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इशू था, क्योंकि वो आईसीसी से शेयर भी मांग रहे थे, तो 3 प्रोमिनेंट बंदे जो हैं वो पीसीबी के पास गए थे सोर्सेज के मुताबिक, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और शाहिन अफरीदी की हम तुम्हारी बात करेंगे, और बाबर आजम भी उनमें शामिल थे। तो ये बंदे गए थे और पीसीबी से बात करने, और जब वो बात करके उन्होंने आईसीसी शेयर में से हिस्सा मांगा, तो वो जो बात करके जब निकले तो बाद में पता ये लगा कि जो है वो इन्हें 60-60 लाख रुपए और जो नीचे वाले कैटेगरीज है उन्हें 25-25 लाख रुपए मिला। तो इसमें प्लेयर्स में इख्तलाफ आया और प्लेयर ने जो है वो साइन करने से मना कर दिया। तो इसमें पीसीबी की क्या गलती है, मुझे आप बताएं। पीसीबी की कोई गलती नहीं है इसमें प्लेयर्स जो हैं वो आपस में जो है वो फूट पड़े थे कि आप 60 लाख ले रहे हैं तो मैं क्यों जो है 25 लाख लूं। बहुत से प्लेयर्स का ये था, और उस वजह से जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया गया था। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करेंगे तो आपको जो है वो आप कानूनी हैसियत ही नहीं है आपकी, जो है वो आपकी पे जो है वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप एक एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। कितने पे तय होता है, कितने पे तय नहीं होता, ये सब प्रोसीजर होते हैं। और उस पर जो है जब अगर आपने साइन नहीं किए तो आप जहरी बात है रिन्यू हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट, फाइनल नहीं हुआ क्योंकि आपके साइन नहीं हुए। अगर साइन नहीं हुए तो जहरी बात है पीसीबी अब जो है वो वही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो आपकी जिद्दें मान के आपने धमकाया था पीसीबी को, वही पीसीबी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स करने के चक्कर में है। वो नया कॉन्ट्रैक्ट इशू करेगा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और उसमें जो है वो अपनी मनमानी करेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो जब आप पीक पे थे तो आपने इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की थी और पीसीबी जो है वो आपकी बातों में आ गया था। लेकिन अब पीसीबी जो है स्ट्रांग लग रहा है और वो ग्रुपिंग भी इसी वजह से तोड़ रहा है, क्योंकि प्लेयर्स जो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान की जो ग्रुपिंग है ना बहुत मजबूत हो गई है। और वो जो है वो थ्रेटनिंग है, क्योंकि नजम सेठी साहब भी इससे पहले जब आए थे तो वो भी यही काम करना चाह रहे थे, उनके मैनेजर्स पे हाथ डालना चाह रहे थे, लेकिन नजम सेठी इतने अरसे रही नहीं। और अब जका अशरफ जो है वो ये काम करना चाह रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है कि प्लेयर पावर इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी गलत यूज करें, और हमने देखा कि गलत यूज हुई है। आपने देखा कि वर्ल्ड कप से पहले सारे एड्स पे लगे हुए, कमर्शियल्स पे लगे हुए, कोई किधर है, कोई इंडिया में शूटिंग्स कर रहा है जाके। तो ये सब जो मामला थे जो पीसीबी ने जो है वो देखे, और अब पीसीबी अपनी हरकत में आया और पीसीबी अब स्ट्रॉन्ग है और प्लेयर थोड़े कमजोर हैं। तो ये पाकिस्तान का दारोमदार सारा सेमीफाइनल पे है। अगर ये टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है और सेमीफाइनल से अच्छा करके फाइनल में पहुंचती है तो रिवर्स हो सकता है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियोस के लिए यार मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।
और इसी तरह के वीडियोस में आपकी खिदमत में लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।